इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का तूफान, दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोककर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के पहले मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले ही मुकाबले के पहले दिन दमदार शतक ठोककर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार दोनों बल्लेबाजों ने किस प्रकार की बल्लेबाजी की और क्या रहा पहले दिन का हालचाल। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या टीम इंडिया इस टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगी। अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, यहां पर आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला बेन स्टोक्स ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर आज उन्होंने यहां पर वेदर का फ़ायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके ऊपर उल्टा पड़ गया क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो वहीं पर पारी की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी के लिए क्रिस वोक्स को लेकर आए बेन स्टोक्स और यहां पर दोस्तों शानदार गेंदबाजी की शुरुआत तो हुई, लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़ने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल, जहां पर उनके पैड पर गेंद आई जिसको शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद 5वें ओवर की 3री गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तीसरा चौका भी उन्हीं के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने एक बार फिर से कट किया और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल ने आज के दिन के छठे ओवर की 4थी गेंद पर एक शानदार तरीके से पैरों पर आई हुई गेंद को बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और फाइनल लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद एक और बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से शानदार तरीके से रन निकल रहे थे। एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जहां पर एक और बेहतरीन कट यशस्वी जायसवाल ने खेला और कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद केएल राहुल ने भी बड़ा शॉट खेलते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया, जहां पर गेंद को पुल किया और सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का वह इस टेस्ट मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। इसके बाद यहां पर बेहतरीन खेल जारी रखा यशस्वी जायसवाल ने भी और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। यह भी बेहतरीन तरीके से खेला हुआ शॉट था। अब दोनों बल्लेबाजों की यह पार्टनरशिप काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान गॉस एटिंगसन की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए यहां पर यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसके बाद भी जब उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और रॉबिन्सन की गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील किया, पैरों पर आई हुई गेंद को फ्लिक किया और चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से पहला छक्का यहाँ पर बशीर की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। इसी के साथ आज के दिन के पहले सेशन समाप्त हुआ तो भारतीय टीम ने 26 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 84 रन बना लिए, यानी कि संभल कर बल्लेबाजी की। इसके बाद आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर भी दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से संभल कर ही शुरुआत की, लेकिन यहाँ पर इसके बाद 27वें ओवर की 3री गेंद पर एक शानदार चौका कट के जरिए देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। इसके बाद यशस्वी का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जब उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला बेहतरीन तरीके से और बेन स्टोक्स की गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार शॉट जड़ा और इस बार यहाँ पर रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को 4 में तब्दील करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक यशस्वी जायसवाल ने पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की एक बार फिर से यहां पर दमदार पारी देखने को मिली, जहां पर टीम के लिए इंग्लैंड की धरती पर पहली बार खेलते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद केएल राहुल भी अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे, तो केएल राहुल ने भी इसी बीच एक और शानदार शॉट खेला जिस पर गया चौका और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच यहाँ पर 38 ओवर में 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई, यानी कि बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद केएल राहुल ने ही एक और शानदार शॉट खेला और इस पर गेंद को 4 में तब्दील किया। उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव आज के दिन का देखने को मिला और इसी शॉट के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने भी अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल की कमाल लाजवाब पारी यहां पर देखने को मिली, जिस पर उन्होंने शानदार तरीके से यहां पर टीम के लिए एक और शानदार अर्धशतक ठोक डाला। अर्धशतक के बाद तो यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खेल की गति को थोड़ा आक्रामक किया। इसी दौरान यहां पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को सीधे उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद चौकों का सिलसिला केएल राहुल का भी जारी रहा। एक और बेहतरीन शॉट उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 में तब्दील
किया। हालांकि ये भाग्यशाली चौका था। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सेशन में भी टीम इंडिया का कोई विकेट नहीं गिरा और स्कोर को पहुंचा दिया 175 रनों तक, यानी कि दोनों सेशन टीम इंडिया के नाम रहे। इसके बाद शुरू हुआ आज के दिन का फाइनल सेशन, जिसमें आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी दोनों बल्लेबाजों ने। और यहां पर इसका आगाज किया यशस्वी के बल्ले से निकले एक शानदार चौके ने, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने भी एक शानदार शॉट खेला और एक गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंस गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। वहीं पर इसके बाद यशस्वी के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर दिया। इंग्लैंड की धरती पर अपने पहले ही मुकाबले में दमदार शतक यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला और तूफानी पारी उन्होंने खेल डाली। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से भी निकले एक और बड़े शॉट ने गेंद को स्टैंड में पहुँचाया 6 रनों के लिए और उन्होंने भी अपना दमदार शतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए शानदार शतक ठोक डाले और भारतीय टीम को ऐसी शुरुआत दिलाई जो सदियों तक कोई नहीं दे पाया। इसे देखकर तो बेन स्टोक्स भी हैरान रह गए कि आखिरकार इतनी दमदार शुरुआत कैसे दी और उन्होंने भी थम्स अप दिखाया दोनों बल्लेबाजों को। लेकिन इसके बाद दोस्तों केएल राहुल एक गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद बैट पर लगकर सीधे जा लगी स्टंप पर और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपनी पारी को समाप्त किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर आउट होने से पहले वो टीम के लिए शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम के लिए शुभमन गिल कप्तान खुद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तो उन्होंने आते ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और बशीर की गेंद पर शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद ये चौकों का सिलसिला जारी रहा और एक सेम टू सेम कॉपी पेस्ट शॉट उन्होंने फिर से खेला और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार फेंस दिया, यानी कि चौकों की बारिश शुरू हो गई शुभमन गिल के आते ही। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बशीर की ही एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल भी और एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। अब तो भारतीय टीम इस मुकाबले के पहले दिन पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, जब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भारतीय टीम के लिए अब काफ़ी तेजी से स्कोर आगे बढ़ रहा था। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की दमदार पारियां भारतीय टीम को 300 के पार पहुंचा चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से। भाग्यशाली चौका जरूर मिला, स्लिप के ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए गई, लेकिन बेहतरीन चौका कह सकते हैं इसको भी। इसके बाद आज के दिन के आखिरी ओवर में भी उन्होंने शानदार खेल दिखाया। एक चांस जरूर बना था, लेकिन यहाँ पर भी एक बार फिर से यशस्वी को चौका ही मिला। वहीं पर दोस्तों आज टॉस जीतकर पहले दिन गेंदबाजी करने का फैसला समाप्त खराब हुआ यहाँ पर देखा जाए तो बेन स्टोक्स का, क्योंकि दमदार बल्लेबाजी केएल राहुल यशस्वी जायसवाल और उनके साथ साथ यहाँ पर कर डाली बेहतरीन तरीके से शुभमन गिल ने भी। पहले दिन के खेल में भारतीय टीम ने 80 ओवर खेले, जिसमें शानदार बल्लेबाजी करते हुए 308 रन बनाए भारतीय टीम ने। और यहाँ पर पहले दिन का खेल भारतीय टीम के नाम रहा, क्योंकि सिर्फ एक विकेट टीम इंडिया ने गंवाया। तो दोस्तों आपको ये भारतीय टीम का परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत का तूफान टीम इंडिया ने किया 500 पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोक डाला, तो वहीं पर ऋषभ पंत की शानदार 91 रनों की पारी देखने को मिली। तो इसके अलावा यहाँ पर शुभमन गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक ठोक डाला। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन धुरंधर बल्लेबाजों के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों भारतीय टीम ने पहले दिन 353 रन बनाए थे एक विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आज के दिन का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर वो बशीर का शिकार बन बैठे और आज के दिन के 5वें ओवर में ही टीम इंडिया को पहला झटका लग गया और दूसरा विकेट गिरा भारत का। यशस्वी जायसवाल शानदार 172 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर नंबर 4 पर ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया, तो यहाँ पर आते ही उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला। आज के दिन के 13वें ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया।
तो इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला बशीर की गेंद पर और शोएब बशीर की गेंद को सामने की तरफ 4 रनों में तब्दील कर दिया। अब दोनों बल्लेबाज यहां पर शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आए और भारतीय टीम का स्कोर 400 के पार पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने शोएब बशीर की ही एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी 50 रनों के पार पहुंच गई थी। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर ध्रुव जुरैल ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट भी खेला और एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब तो ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे कप्तान शुभमन गिल, लेकिन इसी बीच ध्रुव जुरैल ने सामने की तरफ आई हुई एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। बिल्कुल यहां पर दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक के करीब थी, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 1 बाउंस चौके के साथ ही शानदार तरीके से अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिली। इसके बाद शोएब बशीर जब 48 रनों पर खेल रहे थे ध्रुव जुरैल तो उनको LBW आउट करने में कामयाब हुए और एक और सफलता दिला दी। वहीं पर इसी के साथ आज के दिन के पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ, जहां पर भारत ने 90 रन बनाए, 1 विकेट गंवाया, जिसके चलते स्कोर 443 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद शुरू हुआ आज दूसरे दिन का दूसरा सेशन। तो यहाँ पर एक बार फिर शुभमन गिल के साथ आए नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों से इस सेशन में शानदार शुरुआत की उम्मीद थी। इसका आगाज़ तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने शानदार तरीके से कर दिया जब उन्होंने शोएब बशीर की ही एक फुल टॉस गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर टॉम हार्टली के सामने फेल हो गए शुभमन गिल और वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई इंग्लैंड की टीम को। भारत को एक और झटका लगा, यानी कि चौथा झटका लगा कप्तान के रूप में। लेकिन इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी शानदार तरीके से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आज के दिन के दूसरे सेशन के 10वें ओवर में एक और शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला जब बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से स्लैश किया और कवर व पॉइंट के बीच में से एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी यहाँ पर शानदार तरीके से रेहान अहमद की गेंद को बैकफुट से चौके में तब्दील किया, जहां पर बैकफुट से शानदार तरीके से शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई दर्शनीय शॉट खेले, जिसमें रेहान अहमद के सामने ही एक और शानदार चौका रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी देखने को मिला जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को विकेट के पीछे मारने में कामयाब हुए और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और टॉम हार्टली की गेंद को शानदार तरीके से सीधे स्टैंड में पहुंचाते हुए अपनी पारी का पहला दमदार छक्का यहां पर ऋषभ पंत ने जड़ दिया। अद्भुत तरीके से खेला हुआ ये इनका शॉट था। इसके बाद अपने ये आक्रामक खेल इन्होंने जारी रखा और यहाँ पर एक और शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिला जब इन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को कवर ड्राइव में तब्दील करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत के साथ साथ रविंद्र जडेजा भी अब आक्रामक खेल दिखाने शुरू हो गए। उन्होंने भी यहाँ पर टॉम हार्टली की ही एक और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया जब मिड विकेट के ऊपर से दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला और गेंद सीधे पहुँच गई 93 मीटर दूर स्टैंड में और दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद टॉम हार्टली जब अगला ओवर डालने आए तो यहाँ पर भी ऋषभ पंत ने उनका डटकर सामना किया। इसी बीच एक बेहतरीन चौका उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ भी जड़ दिया, लेकिन टॉम हार्टली को इन्होंने भी आड़ों हाथ तो लिया और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ा। ये छक्का भी दमदार था क्योंकि 90 मीटर दूर जाकर स्टैंड में गिरा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच इस पार्टनरशिप ने भारतीय टीम के स्कोर को तो काफ़ी तेज़ी से 500 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने आज के दिन के दूसरे सेशन को भी शानदार तरीके से समाप्त करने में कामयाब हुए और भारतीय टीम का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस सेशन में भी टीम इंडिया ने 87 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर अब 534 रनों तक पहुंच गया और दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतकों के बिल्कुल करीब थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे सेशन का खेल शुरुआत तो यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिले, जहाँ पर आते ही उन्होंने सबसे पहले एक बड़े शॉट में गेंद को तब्दील किया और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड की तरफ पहुँचाया। हालांकि यहाँ पर भाग्यशाली रहे ऋषभ पंत की गेंद यहाँ पर फील्डर के हाथ पर लगकर भी बाउंड्री लाइन के पार चली गई और उनको एक शानदार छक्का यहाँ पर मिल गया और बेहतरीन तरीके से आगाज हो गया टीम इंडिया के लिए आज के दिन के तीसरे सेशन का भी। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा भी कहाँ पीछे
रहने वाले थे। एक बार फिर उनके सामने जब टॉम हार्टली आए तो उनकी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ रविंद्र जडेजा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और टीम के लिए शानदार महत्वपूर्ण अर्धशतक तो पूरा किया, साथ ही अपनी रजपूती तलवार भी इन्होंने दिखा दी और शानदार तरीके से सेलिब्रेशन भी कर डाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से ऋषभ पंत ने अपने खेल को आक्रामक किया और उनके बल्ले से भी टॉम हार्टली की ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और ऋषभ पंत ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच सत्य की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और ऋषभ पंत भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौका ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि ये भाग्यशाली चौका कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो चौका उन्होंने जड़ा वो कमाल का था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पेडल स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया विकेट के पीछे और एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद घुटनों का इस्तेमाल करके एक बार फिर से उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी जो रूट की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और जो रूट की गेंद पर उन्होंने भी एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। दमदार छक्का था ये उनका, क्योंकि एक शानदार गेंद थी यहाँ पर जिसको 6 में तब्दील कर दिया उन्होंने। इसके बाद यहाँ पर रूट की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके की तरफ भेज दिया रविंद्र जडेजा ने। ये फुल टॉस गेंद थी जिसको बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ खेलने में कामयाब हुए और जडेजा को एक और चौका यहाँ पर मिल गया। इसके बाद तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इस बार भी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया, जहां पर बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। पिच पर जरूर धूल उड़ रही थी, लेकिन रनों की बारिश जरूर होती हुई नजर आई इस मुकाबले में, क्योंकि एक के बाद एक शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिल रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप अब 150 रनों के पार पहुंच चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर तो 600 पार हो ही चुका था। इसी बीच ऋषभ पंत ने हार्टली की एक और गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने सामने की तरफ सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और अपनी पारी का एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। अब ऋषभ पंत धीरे धीरे अपनी बल्लेबाजी में शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उनसे गलती हुई और यहां पर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर गेंद सीधे फील्डर के हाथ में पहुंच गई और ऋषभ पंत जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 91 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे मात्र 88 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने वो गलती नहीं की जो ऋषभ पंत ने की। उन्होंने जो रूट की ही एक और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और शानदार छक्का जड़ते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी के साथ रविंद्र जडेजा ने शतक पूरा किया और शतक के साथ तो शानदार सेलिब्रेशन भी उनका देखने को मिला और टीम को मुश्किल स्थिति से जिस प्रकार से शतक तक पहुंचकर निकाला, मुश्किल स्थिति नहीं थी लेकिन बड़े स्कोर तक तो पहुंचा ही डाला इन्होंने और दमदार शतक ठोक डाला। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन का खेल का समाप्त हुआ, यानी कि दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी थी, जहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर पहुँच चुका था 645 रनों तक और यहीं पर भारतीय टीम ने अपनी पारी घोषित की और अब तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी आएगी।